प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन और वो सारे फैक्टर जो आपकी बीमारी को ट्रिगर करते हैं, यदि आप उन फैक्टर्स को समझते हैं और उसे दूर रखते हैं तो किसी भी गंभीर बीमारी में से आप बाहर आ सकते हैं और किसी भी गंभीर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। वैसे तो अनेकों गंभीर और इनक्यूरेबल ग्रुप की डिजीज़ हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले पर्टिकुलरली पैनक्रेटाइटिस के बारे में। किस तरह से डाइट का बहुत बड़ा रोल है पैनक्रेटाइटिस को ठीक करने में। डाइट एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करता है। यदि आपका डाइट सही नहीं है और उसमें एरर आ रहा है तो आपकी बीमारी रेगुलर बेसिस पे आप जब नोटिस करेंगे तो वो विद द टाइम बढ़ती जाएगी। इसलिए डाइट का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। देखिए, कोई भी बीमारी है, यदि वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, लाइलाज है या इलाज बीमारी है, दो चीज़ें बहुत मैटर करती है। पहला, उस बीमारी के अनुरूप एग्जैक्ट मेडिसिन का सिलेक्शन, राइट मेडिसिन देना, जो कम्प्लीटली डॉक्टर का रोल है। दूसरा, वो सारे फैक्टर जो आपकी बीमारी को बढ़ावा देने में ट्रिगर करते हैं, वो आपका डाइट हो सकता है, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी लाइफस्टाइल हो सकता है, आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। यदि आप ट्रिगरिंग फैक्टर को समझते हैं जो आपकी बीमारी को बढ़ावा दे रहा है, तो आप अपने द्वारा भी अपनी बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। जो लोग पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित है वो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के साथ कैल्सिफिकेशन या एट्रोफी भी हो सकता है, और ये तीनों ग्रुप जो मैंने बताया, इसके साथ पेशेंट को डायबिटीज़ भी हो सकता है। जब बात आती है डाइट की सिलेक्शन की, तो हम पहले ओवरऑल समझते हैं कि जब भी कोई बंदा पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित है, पैनक्रियाज जो है डाइजेशन में हेल्प करता है। आप वो डाइट नहीं चूज़ कर सकते जिसको डाइजेस्ट करने में पैनक्रियाज पे लोड पड़े, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ इन्फ्लामेशन है, सूजन है, और अगर आप हैवी डाइट लेते हैं तो उसे पचाने में बहुत दिक्कत होगा और आपको दर्द हो सकता है, डाइजेशन की समस्याएं बढ़ सकती है। तो आप जब फूड सिलेक्ट करेंगे तो आपका फूड इस तरह का हो कि उसके अंदर ऑयली ना हो, फ्राइड आइटम ना हो, जंक फूड ना हो, होटल प्रोडक्ट ना हो, मैदा बेसन की जो फ्राई करके खान पान वानगी बनाई जाती है वो सारी चीज़ ना हो। नॉनवेज को हम अवॉइड करवाते हैं पेशेंट से, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई कैलोरी डाइट है, इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फ्राइड आइटम्स है, जिससे पैनक्रियाज पे लोड बहुत पड़ता है और पेशेंट को इसके इस्तेमाल से पेन हो सकता है या डाइजेशन में दिक्कत हो सकता है। अब खाने में दिया क्या जाए, यदि आपने ये समझ गया ये नहीं देना है, तो सेकंड पोर्शन है कि क्या देवें आप। तो देने के लिए आप होममेड फूड, दाल चावल, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, फल फ्रूट, दूध दही दे सकते हैं, बशर्ते आपका दूध और दही में किसी भी तरह का मलाई या फैट नहीं होना चाहिए। आप जो सब्जी बनाते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम तेल की सब्जी आपकी होनी चाहिए। और तीसरा, ये बहुत मैटर करता है कि आप क्वांटिटी कितनी देवें पेशेंट्स को। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट है जो ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में पर्सन टू पर्सन वेरी करे उन्हें समझाया जाता है कि यदि कोई पेशेंट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित है तो उसे क्या पर्टिकुलरली देवें और किस क्वांटिटी में देवें। यदि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस से ग्रसित है तो उसे क्या चीज़ दिया जाए और किस क्वांटिटी में दिया जाए। तीसरा, क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के साथ कैल्सिफिकेशन है या एट्रोफी है या और भी कॉम्प्लिकेशंस है, तो डाइट का सिलेक्शन क्या हो और किस क्वांटिटी में हो। क्वांटिटी जो होता है फूड का, वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी करेगा। यदि एक माइल्ड केस है तो उसका डाइट प्लान पूरा डिफरेंट बनेगा, यदि एक गंभीर केस है उसका प्लान डिफरेंट बनेगा। तो जो प्लान है वो आपके रिपोर्ट के बेस पे बनता है। हम यहाँ आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको क्या खाना, क्या नहीं खाना, और थर्ड जो है किस क्वांटिटी में खाना। लेकिन जो क्वांटिटी है वो आपके रिपोर्ट के अनुसार बनता है। जो ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में आए मरीजों का, उनका रिपोर्ट देख के उनका पैनक्रियाज कितना डैमेज है, उसके अनुपात में उनका ये क्वांटिटी का डिसीजन आता है कि आपको इस क्वांटिटी में फूड खाना है और इतने इंटरवल पे खाना है। जब ये भी कैलकुलेशन आपका राइट बैठता है तो आपके द्वारा किसी भी तरह का पैनक्रियाज पे ट्रिगर नहीं होता है। और जब पैनक्रियाज ट्रिगर नहीं होता है तो डेफिनेटली जो मेडिसिन आपको दी गई है
उस मेडिसिन से धीरे धीरे हीलिंग प्रमोट होता है और विद द टाइम पैनक्रियाज में बहुत ज़्यादा सुधार आता है और पैनक्रेटाइटिस चाहे वो किसी भी स्टेज की हो उसके अंदर रिकवरी देखने को मिलती है। अच्छा, जो लोग पैनक्रेटाइटिस के साथ डायबिटीज़ के साथ भी ग्रसित हैं तो उनका सिलेक्शन ऑफ डाइट फिर से चेंज हो जाएगा। डायबिटीज़ पेशेंट्स खाने पीने में स्वीट्स, पोटैटो एंड मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। उन्हें वॉकिंग पे ध्यान देना पड़ता है, योगा वगैरह, कसरत वगैरह करें। स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहे, प्रफुल्लित रहें, दुखी, परेशान या चिंतित ना रहें, इससे शुगर लेवल और बढ़ता है। तो इस तरह का कुछ प्लानिंग है जो मैंने इस वीडियो में आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन तो केस टू केस वेरी करता है। जब पेशेंट अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराते हैं तो उनके रिपोर्ट के अनुसार पूरा प्लानिंग बनता है, उन्हें गाइड किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।